हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज इस कंप्यूटर सीरीज में हम लोग लेकर आए हैं और एक वीडियो जो कि है कंप्यूटर माउस के ऊपर। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो कि कंप्यूटर कीबोर्ड के ऊपर था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो है माउस के ऊपर और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर माउस क्या है, ये कैसे कब इन्वेंट हुआ था और माउस के जरिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि माउस क्या है। देखो फ्रेंड, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस इस्तेमाल करके एक GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हम लोग तरह तरह के काम कर सकते हैं। जैसे कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, एक फाइल को ड्रैग करके दूसरे जगह पे ड्रॉप कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा काम हम माउस इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो ये GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा यूज़र इंटरफेस क्या होता है। दोस्तों, एक कंप्यूटर सिस्टम ओपन करने के बाद जो इंटरफेस हमारे सामने आता है, जैसे अगर आप विंडोज़ कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो तो विंडो कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होने के साथ ही आपके सामने एक डेस्कटॉप आता है, उसके साइड में माई कंप्यूटर्स, रिसाइकल बिन, ऐसा बहुत सारा आइकॉन रहता है। तो ये जो इंटरफेस हमारे सामने आता है इसे ही कहा जाता है यूज़र इंटरफेस। अब कंप्यूटर सिस्टम में ये जो यूज़र इंटरफेस होता है ये बेसिकली दो टाइप का होता है। एक है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस यानी कि CUI और दूसरा होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI। जो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता है दोस्तों, वहाँ पे हमें सिर्फ कैरेक्टर्स ही देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट डॉस इस्तेमाल किए हो तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि सिर्फ कैरेक्टर्स ही हमें दिखाई देते हैं, जहाँ पे कुछ कमेंट्स इस्तेमाल करके हमें काम करना पड़ता है। जैसे हम लोग CD, DIR ऐसे बहुत सारे कमेंट्स इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है वहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर नहीं, उसके साथ साथ हमें ग्राफिक्स भी देखने को मिलते हैं। जब आप कोई भी एक फोल्डर का आइकॉन पे क्लिक करते हो तो वो जो आइकॉन है वो भी एक ग्राफिक्स का काम है। जब आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो तो उस आइकॉन पे जो क्लिक करते हो वो भी एक ग्राफिक्स का काम है। तो इस तरीके का जो इंटरफेस है यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यहाँ पे काम करना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे काम करने के लिए आपको तरह तरह के कमेंट्स को याद रखना ज़रूरी नहीं होता है। यहाँ पे ग्राफिक्स के ज़रिए आपको एक ऐसा इंटरफेस दिया जाता है जिस पे आप बहुत अच्छे तरीके से एक कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में ही एक माउस इस्तेमाल करके एक पॉइंटर या फिर एक कर्सर को हम लोग मूव कर सकते हैं और इस पूरे इंटरफेस के अंदर कहीं भी हम काम कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि एक माउस कैसे काम करते हैं, लेकिन उससे पहले माउस के बारे में कुछ हिस्ट्री जानना भी जरूरी है। दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला जो माउस था यानी कि माउस से जो हम काम करते हैं, ये काम करने के लिए जो डिवाइस बनाया गया था उसे कहा जाता था XY पोजीशन इंडिकेटर। उस वक्त ऑल्टो नाम का एक PC इन्वेंट हुआ था जिस पे सबसे पहले ये GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का इस्तेमाल किया गया था। उस टाइम डॉगलस एंगलबर्ट ने 1963 में ये डिवाइस इन्वेंट किया था। लेकिन ये जो डिवाइस था XY पोजीशन इंडिकेटर, ये ऑल्टो नाम का इस PC में उतना प्रचलित नहीं हो पाए, इसलिए बाद में एप्पल का लीजा कंप्यूटर में ये डिवाइस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था और ये प्रचलित भी हुआ था। दोस्तों, ये जो डिवाइस था इसे पहले कहा जाता था XY पोजीशन इंडिकेटर, जो कि कुछ इस तरह से दिखता था और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक वायर कनेक्टेड है इसे कनेक्ट करने के लिए और एक लकड़ी के बॉक्स से ये बना हुआ होता था। इसके कारण इसे देखने में बिल्कुल एक माउस के तरह ही लगता था। तो इसीलिए इस डिवाइस का जो इन्वेंटर था यानी कि डॉगलस एंगलबर्ट, उन्होंने इसका नाम रख दिया था माउस। तो अब हम जानेंगे कि माउस काम कैसे करता है। दोस्तों, ये माउस डिवाइस का जो पहला नाम था जो कि अभी अभी आपको बताया, XY पोजीशन इंडिकेटर, इस नाम के अंदर ही इस डिवाइस का काम करने का जो प्रोसेस है वो छुपा हुआ है। अगर आपने कभी एक ग्राफ नोटबुक देखा है तो आप देखे होंगे वहाँ पे बहुत सारा वर्टिकल लाइंस रहते हैं और बहुत सारा हॉरिजॉन्टल लाइंस भी रहते हैं। तो इस लाइन के मदद से उस पूरे एक ग्राफ पेज के अंदर का किसी भी एक पॉइंट का पोजीशन हम लोग बहुत आसान तरीके से निकल सकते हैं। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर का जो स्क्रीन है उस पे भी वर्चुअली बहुत सारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस रहते हैं जिसके मदद से किसी भी एक पॉइंट का पोजीशन हम निकल सकते हैं। तो इसमें जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस रहते हैं उसे भी नॉर्मल ग्राफ की तरह ही वर्टिकल लाइन को Y से और हॉरिजॉन्टल लाइन को X से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन हमारी कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो Y एक्सेस होता है वो नॉर्मल ग्राफ के हिसाब से उल्टा होता है, यानी कि Y का पॉजिटिव साइन नीचे की तरफ होता है और नेगेटिव साइन ऊपर होता है।
अब दोस्तों आप इस तस्वीर में थोड़ा देखिए, इस तरह से ही वर्चुअली हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत सारा लाइंस बना होता है, जिसके मदद से हमारे कंप्यूटर सिस्टम को पता चलता है कि माउस का पोजीशन कहाँ पर है। और हम माउस से जब भी कहीं पर भी क्लिक करते हैं तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम ये भी पता कर लेता है कि हमने एग्जैक्टली वहाँ पे किसके ऊपर क्लिक किया और उसके हिसाब से कंप्यूटर सिस्टम को क्या करना है, और वो वही काम करते हैं। तो दोस्तों इसके साथ माउस के हार्डवेयर के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। एक माउस के अंदर नॉर्मली एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि पूरे माउस सिस्टम को ऑपरेट करता है। उसके साथ एक सेंसर लगा होता है जिसके वजह से माउस को जब हम लेफ्ट या राइट साइड में मूव करते हैं तो वो सेंसर डिटेक्ट करता है कि माउस एग्जैक्टली कहाँ पर मूव हो रहा है। और उसके साथ कुछ बटन्स रहते हैं जो इस्तेमाल करके हम लोग काम कर सकते हैं। बेसिकली एक माउस में 2 बटन और एक व्हील रहता है, लेकिन 2 से भी ज़्यादा बटन एक माउस में हो सकता है। वो अलग अलग पर्पज़ अलग अलग माउस में दिया जाता है, लेकिन नॉर्मली 2 बटन ही होता है एक माउस में और उसके साथ एक व्हील। तो दोस्तों अब हम जानते हैं माउस कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिकल माउस के बारे में। ऑप्टिकल माउस क्या होता है और इसे क्यों ऑप्टिकल माउस कहा जाता है। दोस्तों ये जो माउस है इसका जो सेंसर है वो एक लाइट के ज़रिए काम करते हैं। इस माउस के नीचे हमें एक लाइट देखने को मिलता है जो कि सबसे ज़्यादा रेड कलर में ही मिलते हैं। ये लाइट के ज़रिए इसका जो सेंसर है ये काम करता है, इसलिए इसे ऑप्टिकल माउस कहा जाता है। तो दोस्तों आप जानते हैं मैकेनिकल माउस के बारे में। ये जो माउस है ये बहुत पहले इस्तेमाल होता था, अभी उतना प्रचलित नहीं है। जहाँ पे ऑप्टिकल माउस में एक लाइट रहता है उसके सेंसर के साथ ये डिटेक्ट करने के लिए कि माउस किधर मूव हो रहा है, वहाँ पे ये मैकेनिकल माउस में एक रबर बॉल इस्तेमाल होता था। जब हम माउस को मूव करते थे तो ये रबर बॉल भी रोटेट होता था और उसके रोटेशन के हिसाब से सेंसर ये डिटेक्ट करता था कि माउस किधर मूव हो रहा है। तो कुछ इस तरह से ही ये मैकेनिकल माउस काम करता था। तो अब बात करते हैं टच पैड के बारे में। टच पैड को एग्जैक्टली हम माउस नहीं कह सकते, लेकिन एक माउस को जिस काम के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेम काम करने के लिए टच पैड को यूज़ किया जाता है। टच पैड हमें ज़्यादातर लैपटॉप्स में देखने को मिलता है और उसके साथ साथ कुछ कीबोर्ड्स में भी ये देखने को मिलता है। दोस्तों एक माउस और एक टच पैड का सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये है कि माउस से जब हम काम करते हैं तो माउस को मूव करते हैं, लेकिन टच पैड में जब हम काम करते हैं तो टच पैड को कहीं पर भी हम लोग मूव नहीं करते हैं। टच पैड अपने जगह पर ही होता है और उसके ऊपर फिंगर इस्तेमाल करके फिंगर से हम लोग कर्सर को इधर उधर मूव करते हैं। दोस्तों आप बात करते हैं ट्रैक पॉइंट के बारे में। ये भी कुछ टच पैड जैसा ही है, लेकिन ये देखने को बहुत ही कम मिलता है। IBM कंपनी ने अपने थिंकपैड लैपटॉप पे ये डिवाइस सबसे पहले इस्तेमाल किया था, जो कि कुछ ऐसा एक रेड बटन जैसा दिखता है और इसका जो साइज होता है वो हमारे एक फिंगर टिप जैसा होता है और एक फिंगर से ही हम इस पर काम कर सकते हैं। जैसे हम लोग टच पैड में फिंगर इस्तेमाल करके कर्सर को मूव कर सकते हैं, वैसे ही ट्रैक पॉइंट के ऊपर भी एक फिंगर से हम लोग कर्सर को मूव कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे टच पैड के नीचे हमें बटन्स देखने को मिलते हैं, वैसे ही ट्रैक पॉइंट जिस लैपटॉप में रहता था उसके कीबोर्ड के नीचे इसके बटन्स दिए जाते थे। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं एक ऐसा डिवाइस के बारे में जिसे कहा जाता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक को भी हम लोग एग्जैक्टली माउस नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक माउस इस्तेमाल करके जैसे हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं, उनमें से एक काम है गेम्स खेलना। दोस्तों अगर आप गेम्स खेलते हो तो आपको पता है कि माउस से वहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे एक वर्चुअल कैरेक्टर को भी आप इधर उधर मूव कर सकते हो, कोई भी एक गन को आप प्लेस कर सकते हो। तो ये जो सारा काम है ये जैसे आप एक माउस से कर सकते हो, वैसे ही एक जॉयस्टिक से भी आप कर सकते हो। और ये जो डिवाइस है ये सबसे ज़्यादा गेमिंग में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों अभी तक हमने आपको जितने भी माउस के बारे में बताया ये तो सब हाथ से चलाते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ऐसा माउस भी है जिसे पैर से चलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पैर से। एक ऐसा माउस भी है जिसे आप पूरे पैर से कंट्रोल कर सकते हो और जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। दोस्तों आप बात करते हैं ट्रैकबॉल माउस के बारे में। ये जो माउस है इस पे भी हमारे रेगुलर माउस की तरह 2 बटन और एक व्हील देखने को मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें जो और एक चीज़ देखने को मिलता है वो ये है कि इसके लेफ्ट साइड में एक ट्रैक बॉल दिया जाता है। इस बॉल को हम अपने थंब से मूव करके हमारे माउस के जो कर्सर है उसे मूव कर सकते हैं। तो ये जो माउस है इस माउस को हमारे रेगुलर माउस की तरह इधर उधर मूव करना नहीं पड़ता है। इस माउस को एक ही जगह पर रख के उस ट्रैक बॉल की मदद से आप कर्सर को मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने बहुत सारा टाइप्स के माउस के बारे में जान लिया। तो ऐसे ही अगर एक एक टाइप करके आपको बताता रहूँगा तो शायद ये वीडियो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो हमने इसलिए आपको कोशिश किया कुछ ऐसे माउस कैटेगरी के बारे में बताने के लिए जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। कनेक्टिविटी यानी कि एक माउस को हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें बेसिक 2 कैटेगरी आता है, एक है वायर कनेक्शन, दूसरा है वायरलेस कनेक्शन। तो वायर कनेक्शन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है 2 तरीके का पोर्ट्स, एक है PS2 पोर्ट और दूसरा है USB पोर्ट।
और दोस्तों वायरलेस वो होता है जहाँ पे कोई वायर का कनेक्टिविटी नहीं होता है, जैसे कि ब्लूटूथ, वाईफाई या फिर इंफ्रारेड जैसे मीडिया से आप आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ एक माउस को कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख लेते हैं कि इस वीडियो से आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो हमने ये जाना कि एक माउस क्या होता है, उसके बाद उसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री भी हमने जान लिया, और माउस काम कैसे करते हैं ये भी हमने जान लिया। उसके साथ साथ माउस कितने टाइप्स के होते हैं ये भी जान लिया, और एक माउस को हम कंप्यूटर से कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं ये भी जान लिया। तो दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि आज अपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर दो। और दोस्तों अगर इस वीडियो में आपका कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई देने के लिए। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।